नमस्कार। आप लोग 2-3 दिन से देख ही रहे हो और लगातार बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, सर क्या होने वाला है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। सब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर कुछ भी हो जाए बेरोजगार रहने ही वाले हैं, आप बंद मत करना, हम लोग पढ़ने आएंगे। तो भाई देखो, हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, वो वीडियो में किस प्रकार से जो है चीजें हो रही हैं कि जब तक स्कूल कॉलेज नहीं बंद होंगे तब तक दहशत नहीं फैलेगी। दहशत फैलाना टारगेट है और ये जैसे पैरामीटर्स बनाना चाहते हैं वो पैरामीटर सब लोग लागू करें, ये जो है टारगेट है। कोरोना है नहीं है, कोरोना मिटाना है नहीं मिटाना है, इसके ऊपर कोई कहानी नहीं है। तो सेंटर्स चलेंगे, क्लासेस चलेंगी, जब तक बच्चे पढ़ने आएंगे हम लोग नहीं बंद करने वाले हैं। ये पिछली बार की तरह भी है और अब भी है। तो आप जो बच्चे जो है इसके ऊपर हैं, तो सब लोगों को तुम लोग जो है सूचना दे सकते हो, बता सकते हो। ये चीज जो है लगातार कंटिन्यूअस चलेंगी। क्लासेस नहीं रुकने वाली हैं। ये आप लोग जो है, जैसे कई बार मैंने बता लिया, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, टारगेट एजुकेशन है। अब कोरोना बहाना है कि कोरोना षड्यंत्र है, इसके ऊपर क्या कहें। ये लगातार आपके सामने है, आप लगातार इन चीजों को देख रहे हैं। और कुछ लोग नेगेटिव हैं, उनको आईसीएस अच्छा नहीं लगता है, तो भाई साहब अपने घर क्यों नहीं आराम करते। उन लोगों को हमेशा नेगेटिव बोलना है, हमेशा नेगेटिव बोलना है। आप सभी लोगों के सामने अब एक कहानी है, आप लोग इसके खिलाफ नहीं बोलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। या तो आप बेरोजगार रह जाओ, या तो आप लोग है ऐसे ही जो है अनपढ़ रह जाओ, या इस षड्यंत्र के खिलाफ बोलना पड़ेगा। कब तक नहीं बोलोगे। कभी पेपर लीक होते हैं, कभी नागर रॉबिन जैसे लोग पकड़े जाते हैं, ये लगातार इस प्रकार के केसेस सामने आ रहे हैं। लगातार जब तक नहीं बोलोगे कैसे बात बनेगी भाई। स्कूलों का, पढ़ाई का, आप लोग जो ना इस बात को बहुत छोटा मत मानो, ये बहुत बड़ी बात है। ये नो डिटेंशन पॉलिसी, उसको लागू हुए 11-12 साल हो गए। नो डिटेंशन पॉलिसी के बच्चे आज आ रहे हैं। इस नो डिटेंशन पॉलिसी में सब टीचर्स ने ये मान लिया, बच्चों को ना तो पढ़ाना, ना इनको धमकाना, ना सिखाना, ना फेल करना। तो इस नो डिटेंशन पॉलिसी ने सत्यानाश पीट दिया पढ़ाई का। उस नो डिटेंशन पॉलिसी के सत्यानाश करने के बाद जो रही सही कसर थी, वो इस कोरोना नामक महामारी ने, या इस कोरोना नामक त्योहार ने, या जो इसने जो है अलर्ट ने, ये सत्यानाश पीट दिया। और ये काम हो गया रोज का। हर रोज धीरे धीरे मीडिया ने लगातार वो करके कि जो है 1 केस आ गया भारत में, 2 केस आ गए, 4 केस आ गए। जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट्स की राय जो आ रही है, उस राय के अंदर लिख रहे हैं कि ये खतरनाक नहीं है। इसके अंदर जो लिखा जा रहा है कि 6,000, 8,000, 10,000 केस है, लेकिन हॉस्पिटलाइज 10, 5, 20 है। तो इन सब चीजों के ऊपर ये क्या कहानी है। और बच्चे लगातार पढ़े हैं, लगातार क्लासेस ली हैं, लगातार सही रास्ता चला है, पढ़ने के रास्ते पर वापस बच्चे आए हैं, फिर से वही सत्यानाश। सरकार की तरफ से एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया, अगर किसी को पता है ना तो कमेंट्स में लिखना भाई। रोजगार देने के लिए कौन सा प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से, अगर कोई किसी को पॉजिटिव दिखे तो इसमें जरूर बताना। और हरियाणा का तो बुरा हाल पीट दिया, राजस्थान सरकार का अभी आप लोगों ने देखा, उसके अंदर एक आदमी जो है दूसरे जो है सीएम साहब को समझा रहा है कि अगर आपको बंद करना है तो स्कूलों को बंद करो। स्कूलों के बंद होने के बाद पैनिक मचेगा, उसके बाद लोगों में डर बैठेगा। स्कूल बंद करने के बाद, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करने के बाद तब बात बनेगी। क्योंकि सुबह जो है सारे ऑटो, बस, वैन, जो कुछ भी देखोगे स्कूल के बच्चे भरे हुए हैं। और भाई साहब, कोरोना टारगेट है या पढ़ाई टारगेट है। और इन सारे देश के नौजवानों को आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आप लोगों ने कहा था सबको अच्छा रोजगार दिया जाएगा, वो सब क्या कहां जाएं, सब बेरोजगार ही रह जाएं। एजुकेशन के लिए लोगों ने संघर्ष पहले भी किया था, हम अब भी करेंगे। यह बात मैंने पहले भी कही थी और मैं आज फिर कह रहा हूं। पेपर लीक के खिलाफ, पैसे लेकर के नौकरी लगवाने वालों के खिलाफ, इन षड्यंत्रों के खिलाफ हम लगातार बोलेंगे। हमें पता है ऐसे बोलने पर नुकसान उठाना पड़ता है, उठा लेंगे। पीटा जाता है, पिट लेंगे, कहां दिक्कत है।
पढ़ाने नहीं दोगे ना तो ये बात रुकेगी नहीं, बहुत ऊपर जाएगी और हम लगातार करेंगे इसके खिलाफ। और भाई जितने स्टूडेंट्स हो आप हमारे साथ, जो लोग चाहते हैं पढ़ना वो आए, हम पढ़ाएंगे, हम तैयारी करवाएंगे, वो नौकरी के रास्ते पर हम चलाएंगे। इसको शेयर करो दबके। कोरोना एक बहाना है, पढ़ाई ही निशाना है, रोजगार निशाना है। हरियाणा नंबर 1 इन बेरोजगारी। वाह क्या सीन है। आप लोग जीटी रोड पर जाते हुए ना, मुझे हंसी आती है। जीटी रोड पर जाते हुए देखो ठेकों के स्तर कितने बढ़ गए। 1 नंबर के शोरूम बना दिया भाई साहब, 1 नंबर के शोरूम। पहले जेल में से निकाल के लानी पड़ती थी बोतल, अब तो जो आप जाओ अंदर और ताव के साथ, जैसे इजी डे में शॉपिंग करके आते हैं वैसे ही शॉपिंग करके आओ। बहुत बढ़िया काम। पूरे हरियाणा में एक भी स्कूल का स्तर सुधरा हो तो मेरे को बताना। ठेकों के स्तर तो सुधर गए। पिछले लॉकडाउन में भी शराब बिकना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। कितने मीम्स बने कि लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं, कोई आदमी जा रहा है, कहां जा रहा है, बोला शराब लेने जा रहा हूं। मुझे शराबी नहीं कह दोगे, मुझे इकोनॉमी वॉरियर बोलो, इकोनॉमी वॉरियर, क्योंकि शराब से टैक्स आएगा, उस टैक्स से सरकार चलेगी। वाह, नशे बेच करके सरकार चलेगी, नशे बेच करके देश चलेगा। और उसके बाद ठेकों का स्तर पिछले पेंडेमिक से इस पेंडेमिक में 1 नंबर के बढ़ गए, 1 नंबर के बन गए। एक भी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, पढ़ाई का कोई लेवल स्तर सुधरा हो तो मेरे को बताना जरा। 1000 लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसके साथ जो है जुड़े रहते हैं। फरवरी में सीईटी का एग्जाम हो सकता है, ये बात पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूं मैं कि ये मौका है पढ़ने का। इस टाइम पर जो पढ़ रहा है ना वो नौकरी लग जाएगा। अब बेरोजगार रहना ना तो फिर बैठ जाना घर, और बेरोजगार नहीं रहना है, ठीक है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जाएगा, कर लेंगे। हम लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जाएगा, वो भी आते जाते टाइम हम लगा लेंगे। पढ़ते टाइम पर तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलग अलग बैठेंगे। इस मास्क ने ही आधे से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया है, अस्थमे का बीमारी भी बना दिया है। लोग बोलते हैं कि जो है फ्रेश हवा लेनी चाहिए, और नाक के ऊपर मास्क लगाने के बाद वही हवा बाहर निकलेगी, वही अंदर, वही बाहर, वही अंदर। डिप्रेशन में हो गए लोग, खट्टे खट्टे विचार आते हैं। मेरी नौकरी नहीं लगी तो, मेरा ब्याह ना होया तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, ये खट्टे खट्टे विचार कहां से आते हैं? जब दिमाग में ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचती ना, इस दिमाग में ऑक्सीजन चाहिए। मेरे दिमाग में भी कम जा रही है। देखो ये बाल इतने हो गए हैं, सब लोग बोला बाल कटवा लो। मेरे बाला की चिंता रहे सबने। अच्छा, सब लोगों को कोरोना की चिंता क्यों नहीं रहती भाई? सब लोगों को नौकरी की चिंता क्यों नहीं रहती? सब लोगों को अपने कारोबार की चिंता क्यों नहीं रहती? मैं बाल लंबे करूं, छोटे करूं, मूंछ लंबी करूं, छोटी करूं, बताओ क्या दिक्कत है? इतनी तो आजादी होनी चाहिए यार। हम पढ़ें या बेरोजगार रहें, यह भी आजादी होनी चाहिए। और ये देश के युवा सरकार चुनते हैं, आगे भी सरकार चुनी जानी है। एक एक बात को देख रही है कि यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, यूपी में रैलियां हो रही हैं, यूपी में सारा काम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पढ़ने के लिए 5 जिलों के जो है कोचिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल और ये सब चीजें, और 2-4-10 बेचारे मानसिक बीमार, अपने घर से भयंकर रूप से दुखी। उनको एकमात्र बोला इनकी दुकान बंद हो गई, चालू हो गई, ये हो गया। भाई साहब, नागर केस हुआ, रॉबिन केस हुआ, उन लोगों ने हजारों लोगों को नौकरी लगवाया, उसके खिलाफ आवाज उठाई गई। ये अपनी दुकान चलाने के लिए संघर्ष है या एजुकेशन का स्तर सुधारने के लिए संघर्ष है? हम लोग जो लगातार बातें कर रहे हैं, ये रोजगार सबको दिलवाने के लिए संघर्ष हो रहा है, ये रोजगार के लिए सब लोगों के लिए समान अवसर के लिए संघर्ष हो रहा है, या कुछ और हो रहा है? कुछ बेवकूफ, उसके ऊपर मैंने लिखा कि ये बढ़िया काम हुआ। पहले इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 20 नंबर तक मिलते थे, फिर आवाज उठाई गई 10 तक किए, अब 5 तक। 10 नंबर देने के बाद अभी जो पीछे जो पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम आया, जो फाइनल रिजल्ट आया फीमेल का, मेरे ख्याल से अधिकतर लोग वे हैं ना जिनका जो है, जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं। बिना एक्स्ट्रा मार्क्स वाले तो सब लोग रह गए। उसके खिलाफ आवाज उठाई गई, उसके ऊपर उन्होंने मैक्सिमम 5 कर दिया। देखो थोड़ी सी तो ग्रेस चाहिए, लेकिन 5 नंबर मिलते हैं या 5% नंबर मिलते हैं तो इतना तो हक बनता है। इतना लोग जो है, जैसे वे लोग जो है, जैसे घर में सरकारी नौकरी नहीं थी, घर में अच्छे साधन नहीं थे, इतना तो हक बनता है उनका। लेकिन 20 नंबर के हक पर तो दिक्कत है, 10 नंबर के हक पर तो दिक्कत है। उसके खिलाफ आवाज उठाई, वो बात मानी, तो उसकी जो तारीफ तो करनी पड़ेगी।
गड़बड़ क्या, सीईटी का एग्जाम एलिजिबिलिटी है, पेपर पास होगा, लेकिन नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, कितनों को नहीं मिलेगी, एचटेट सीटेट की तरह ना बन के रह जाए, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। मैं बोलता तब भी था कि एचटेट और सीटेट टीचर्स के साथ धोखा है। एचटेट की 2011 में वैकेंसी आई थी, 2011 से 2021 चला गया, 11 साल बीत गए, 11 साल। ये सुना करते थे 12 साल में तो कुरुडी के भी बावड़ जा, इन जेबीटी टीचर्स के पता नहीं कब बावड़ेंगे कि नहीं बावड़ेंगे। 5-5 4-4 साल से भर्तियां पेंडिंग है इन सब चीजों के ऊपर। तो हर एक बात के ऊपर हम लोगों ने लगातार बोला और आगे हम बोलेंगे। जिसको अच्छा लगता है वीडियो देख लो, ना अच्छा लगता तो अपने घर बैठो। और हम लोग जो ना सीधी सी बात, अब जो ना नेगेटिव लोगों के साथ अब कितना बोले, सीधा ब्लॉक करेंगे भाई। बेशक जिसको अच्छा नहीं लगता है, ब्लॉक नहीं होना तो अपने घर बैठो, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे, सो सिंपल। चलिए कल क्लास में मिलते हैं, कल पढ़ेंगे बाकी आगे जो भी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, थैंक यू वेरी मच। 1100-1200 लोग जो है देख रहे हैं इसको लाइव, आप लोग इसको शेयर जरूर करना, सब लोगों तक पहुंचाना, लोगों के मन के इस डर को हटाना। हम लोगों ने पिछले पेंडेमिक में भी जो उस टाइम पर भी जो है हम लोगों ने क्लासेस काफी लेट तक चलाई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स ने एक दिन कहा सर अब जो है कुछ दिन रुकते हैं, और फिर दोबारा से हमने जो है जैसे कंट्रोल में आ गया था तो महीने 1.5 महीने बाद दोबारा चालू कर दी थी। हम लोग जो है कोशिश करेंगे, सावधानी रखेंगे, बचाए रखेंगे अपने आप को, ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, पढ़ाएंगे जरूर। थैंक यू वेरी मच।